Hey guys, this is Rupali. Welcome all of you to the class. Welcome to the RK Pharma. Today we are going to discuss about the objection form. ठीक है कि ऑब्जेक्शन कैसे लेना है एफडीए के लिए जो आपका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जामिनेशन हुआ है सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट असिस्टेंट एज वेल एज केमिकल एनालिस्ट का उसी के बारे में आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि ऑब्जेक्शन लिंक कब से स्टार्ट हुआ है एंड कब तक रहेगा। ठीक है, और आपका स्कोर क्या रहा है, किसका सेफ स्कोर है और किसका नहीं है। ठीक है, आइए सब देखते हैं इसी सेशन में। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने भी अब तक स्कोर चेक किया है अभी तक, मैंने पोल भी करवाया था कि काफ़ी लोग अपना ऑनेस्ट रिव्यू वहाँ पे पोस्ट करें, बट आप लोगों की बहुत काफ़ी स्टूडेंट की आदत है कि आपको सही सही बात करना नहीं आता है, तो मैंने बाद में छोड़ दिया कि आप पोल भी ना टिक करो ना तो अपना रिव्यू दो। जिन कुछ होते हैं ऑनेस्ट, कुछ नहीं होते हैं, उनका क्या ही करें। ठीक है, सो ऐसे तो एक्सपेक्ट कट ऑफ क्या जा सकता है ये कंक्लूड ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप लोगों को जब बताया गया कि पोल टिक करो, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट असिस्टेंट के लिए पोल टिक करो एंड केमिकल एनालिस्ट के लिए पोल टिक करो, तो दोनों में भी आप लोगों ने किसी ने तो 170 प्लस कर दिया। अगर मैं उसे पूछने गई, अगर मैं उसे पूछूं कि सच में आपको 170 प्लस है, वो बोलेगा नहीं मैंने गलती से कर दिया। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो, पढ़ने के बाद उसे टिक करो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको अगर उनको 160 प्लस आए हैं, 150 प्लस आए हैं, तो वो पूछने की कोशिश करते हैं कि हम सेफ है या नहीं है। तो प्लीज़ जिन लोगों ने नहीं दिया है आप मत चूज़ करो ना, पोल टिक ना करो, बस हो गया आपका काम। आपको क्यों चेक करना है कि किसे कितने मार्क्स पड़े हैं। ठीक है, आई होप ईच वन ऑफ यू अंडरस्टैंड कि मुझे बोलना क्या है। ठीक है, जिनका स्कोर अच्छा रहा है उन लोग को पता होना चाहिए कि हम सेफ जोन में है या नहीं, इसलिए मैंने पोल टिक का ऑप्शन दिया था, पोल लिया था, कंडक्ट किया था। बट चलिए कोई ना, आप अपना रिव्यू दे सकते हो थ्रू कमेंट कि कितना कितना मार्क्स आपको आया है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। ठीक है, अगर आपको केमिकल एनालिस्ट में 160 है, 180 है, आप बोल सकते हो कि मैं इस कैटेगरी का हूँ, मुझे इतने इतने मार्क्स आए हैं, या फिर इतने क्वेश्चंस, या तो आप मार्क्स सेंड कीजिएगा कि इतने मार्क्स है, या फिर आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो कि मेरे 89 क्वेश्चंस आए हैं करेक्ट, मेरे 69 क्वेश्चन करेक्ट आए हैं, या ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कास्ट हम डिस्कस करेंगे। देन बात करते हैं अभी कि ऑब्जेक्शन आपको कैसे लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्शन आपको कैसे लेना है, आपको यहाँ तक का सारा प्रोसेस पता है कि ओपन कैसे करना है। ठीक है, आई होप सभी ने अपना रिस्पॉन्स शीट चेक किया है। उसके बाद रिस्पॉन्स शीट के पहले आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन फॉर्म दिख रहा है, ऑब्जेक्शन फॉर्म। ठीक है, बस उसे क्लिक करना है। गॉट इट? क्लिक करने के बाद, ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन फॉर्म पे क्लिक करना है। फॉर्म लिखा है, फॉर्म होगा शायद वहाँ पे। उसके बाद प्लस आइकॉन, यहाँ आप जो प्लस आइकॉन दिख रहा है आपको, बस उसे टच क्लिक करना है आपको। ठीक है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह लोडिंग होगा एंड ओपन होगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ देखिए आपका अप्लीकेशन नंबर आएगा, उसके बाद कैंडिडेट नेम आएगा, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, देन ईमेल आईडी, और जिस लिए आपने एग्जामिनेशन दिया है, जिस दिन आपने दिया है, जिस शिफ्ट में दिया है, वह सब नीचे है। ठीक है, ग्रुप क्या था आपका, एफडीए रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम था आपका 30 एंड 31, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। देन उसके बाद देखिए, जैसे मैंने ओपन किया था सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, आइकॉन चेक ओपन किया। आपका एग्जामिनेशन जब भी हुआ है, इस कैंडिडेट का एग्जामिनेशन हुआ है 13 दिसंबर को, सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। यहाँ आपको क्वेश्चन आईडी सिलेक्ट करना है। जब रिस्पॉन्स शीट आपने चेक की थी, देखिए यहाँ पे आईडी भी होता है। आईडी के बाद आई थिंक इस साइड होगा या इस साइड होगा, आप चेक कर लेना एक बार। आई थिंक इस साइड होगा। क्वेश्चन आईडी होता है, क्वेश्चन आईडी को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ
आपको आईडी दिख रहा है, ठीक है। आपको आईडी सिलेक्ट करना है, क्वेश्चन आईडी। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि आपने ये वाला टिक किया था या फिर ये वाला हमारा सही है, अगर क्वेश्चन नंबर ए का आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है, बट उन्होंने अगर क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सही दिया, ऑप्शन नंबर 4 अगर सही दिया है, अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है कि यही इसका आंसर है, ऐसे कि अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन लेना है। और ऐसे नहीं कि एक दो स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन लिया है तो चेक होता है। ऑब्जेक्शन तब चेक होता है जब नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं ऑब्जेक्शन लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ट्राई करो, आप एक दूसरे से कांटेक्ट करो अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो, अगर आंसर गलत दिया है तो, ठीक है। और उसका एक ऑथेंटिक प्रूफ भी होना चाहिए आपके पास कि इस बुक से, आपको रेफरेंस देना होता है कि इस बुक से क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, आपने ये टिक किया है, ये सब लिखना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आईडी सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी लैंग्वेज थी, जैसे मराठी का होगा तो मराठी, इंग्लिश का होगा तो इंग्लिश। अगर आपका टेक्निकल का है प्रॉब्लम आंसर में तो आप सिलेक्ट करना इंग्लिश लैंग्वेज, अगर मराठी में है तो आप मराठी लैंग्वेज सिलेक्ट करना। देन नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन भी पूछा है यहाँ पे, तो उसके बाद नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन पर क्लिक करना। देन हाँ, दिख भी नहीं रहा, हाँ एक सेकेंड। जैसे कि इनकरेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट आंसर है, उसके जो भी आपका ऑप्शंस है, जो भी आपको लग रहा है कि इनकरेक्ट आंसर आपने टिक किया है जबकि आंसर ये वाला सही है, तब आपको ये ऑप्शन चूज करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अगर आपको कुछ रिमार्क छोड़ना है तो आप रिमार्क भी अगर यस करते हो तो शायद कुछ ब्लॉक ओपन होता है, लेट मी चेक। हाँ, तो यहाँ आप राइट डाउन कर सकते हो अगर कुछ रिमार्क देना है तो, ठीक है। अगर नो करते हो तो ब्लॉक बंद रहेगा वो कॉलम, ठीक है। उसके बाद ईच क्वेश्चन, अगर आप जितने भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लेना चाहते हैं, पर क्वेश्चन आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा पर क्वेश्चन। अगर आंसर सही होगा, मतलब कुछ करेक्शन रिक्वायर होगा, तो आपके 100 रुपीज़ आपको वापस मिलेंगे। अगर करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगा, अगर करेक्शन में कुछ भी नहीं होता है, तो आपके 100 रुपीज़ आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड लिखा है, या आपको जो भी आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है, जो भी आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है, यह आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सबमिट करना है, ठीक है। आई होप ईच वन ऑफ यू अंडरस्टैंड, ठीक है। देन अभी बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखिए, कट ऑफ जा सकता है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की अगर बात करें तो मुझे लगता है 150 के बिलो ही इसका कट ऑफ रहेगा। 150 टू 160 के बिलो रहेगा, क्योंकि इसका पेपर टफ आया था, काफ़ी लोगों से सुनने को मिला है मुझे। मैंने अब तक पेपर नहीं देखा है, ना तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का देखा है, ना तो केमिकल असिस्टेंट का देखा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यू, एज पर नॉट माई कंसर्न, ये आप ही लोगों ने मुझे जो रिव्यू दिया है, आप लोगों ने जो मुझे बताया है, उसी बेसिस पे मैंने बताया है कि 150-160 के बिलो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का रहेगा। काफ़ी कुछ लोगों का है कि 120 प्लस सिक्योर किया है उन लोगों ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में भी, ठीक है, 120 प्लस। तो अकॉर्डिंग टू योर कास्ट भी वैरी करता है कि किस कास्ट के लिए क्या कट ऑफ रहेगा, वैकेंसी कितनी है, ठीक है। गॉट इट। तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इतना एज्यूम किया है मैंने अब तक, जबकि आप लोगों ने मुझे कुछ अच्छे से दिया ही नहीं, पोल करेक्ट आपने टिक नहीं किया था। उसके बाद जो केमिकल असिस्टेंट की बात करें तो केमिकल एनालिस्ट की, तो केमिकल एनालिस्ट का आपका 150 प्लस जा सकता है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 150 बिलो जाएगा, और सीनियर केमिकल असिस्टेंट का 150 प्लस जाएगा, क्योंकि इसका पेपर इजी आया था, ऐसे भी सुनने को मिला है। और काफ़ी कुछ लोग कहेंगे कि
पेपर्स केमिकल एनालिस्ट का भी टफ था, कहेंगे, कहने वाले तो कहेंगे, क्योंकि पढ़ते नहीं हो ना आप। अगर पढ़ लेते तो आपका भी स्कोर शायद 150 प्लस जाता। काफ़ी स्टूडेंट का है, मुझे मेल मैसेजेस आए, किसी का 160 प्लस भी है। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट्स अभी क्लियर हुए होंगे, और आप अभी भी अपना रिव्यू दे सकते हो कि मुझे इतने इतने मार्क्स मिले, तो हम जज कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। क्योंकि अभी और इसका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशंस है मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट किया गया है, तो इसका नॉर्मलाइजेशन होगा, आपका मार्क्स कम ज़्यादा और भी होगा। ठीक है, आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज भी हो सकते हैं। पेपर टीसीएस ने लिया है, आपको भी पता है, और नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। सब जो है डिटेल, सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे अपलोड की है। जो लोग ग्रुप पे नहीं हैं, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा आगे भी मैं आपको बताते जाऊंगी। स्टे कनेक्टेड विद अस, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो मुझे, या फिर और प्लीज़ टेलीग्राम पे जो भी स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं ना, हाय हेलो प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली आपको जो भी पूछना होता है ना, आप डायरेक्टली क्वेश्चन ऐड कर दीजिएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, हाय हेलो पे मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि हर एक बच्चा अगर हाय हेलो करने लगा तो मैं किसको किसको रिप्लाई दूँ। ठीक है, टेलीग्राम पे भी रिप्लाई करूँ आपको, यूट्यूब पे भी करूँ, पॉसिबल नहीं होता ना। सो जो आपका जो भी डाउट है रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़ हो, रिगार्डिंग पेपर हो, रिगार्डिंग एग्जामिनेशंस हो, सबके रिगार्डिंग अगर आपको चाहिए, आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिएगा। और रही बात आरआरबी का एग्जामिनेशंस कब होगा, मुझे नहीं पता, कोई अपडेट नहीं है अभी। तो फेक एक न्यूज़ देने से अच्छा है कि मुझे नहीं पता बोल दो। ठीक है, ऑनेस्ट है मेरा, क्योंकि मुझे नहीं पता, अब तक कोई अपडेट नहीं आया है तो मैं नहीं बता सकती ना, गेस नहीं कर, और गेस करना तो बहुत रिक्सी वाला काम है। ठीक है, और प्रिजन का भी सेम, प्रिजन का जो भी अपडेट आया था डिपार्टमेंट से मैंने ऑलरेडी ग्रुप में दिया है, ऑलरेडी आपको बहुत सारे क्लासेस में भी इन्फॉर्म किया है। ठीक है, सो आई होप सभी के डाउट जो है क्लियर हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन। जिन जिन लोगों को आरआरबी के लिए टेस्ट सीरीज़ लेना है, आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, प्रिजन के लिए टेस्ट सीरीज़ लेना है ले सकते हो। ठीक है, अभी भी एग्जामिनेशंस के लिए टाइम है, आप प्रिपेयर्ड रहो, कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी आपको पता है कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जामिनेशन काफ़ी टफ लगा, काफ़ी स्टूडेंट को, जो भी अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी टफ लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि थोड़ा केमिस्ट्री का पार्ट था, केमिस्ट्री सबको अच्छा नहीं लगता, किसी का अच्छा होता है बेस, किसी का नहीं होता है। वैसे ही अगर बात करें प्रिजन डिपार्टमेंट की, तो प्रिजन वालों ने कुछ सिलेबस ही नहीं आपका दिया है कि क्या पूछेंगे। अगर बात करते हैं कि टीसीएस एग्जामिनेशंस लेता है, तो टीसीएस में लास्ट टाइम कॉग्नोसी नहीं पूछा था, बट हो सकता है प्रिजन में पूछ ले, नो आइडिया ना। सो आपको सारा का सारा प्रिपेयर करना है। ठीक है, मुझे भी नहीं पता है कि क्या पूछेंगे, मैं एग्जामिनेशन सेट नहीं करती हूँ, जितना मेरे से होता है मैं कोशिश करती हूँ कि टेस्ट सीरीज़ में कवर अप किया जाए। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।